Hello students, your next chapter is simple interest and compound interest. Okay, so इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे कैसे करके हम जैसे कोई अमाउंट लेते हैं, है ना, तो मतलब क्या प्रोसीजर होता है, लाइक और फॉर्मूला वगैरह उसका क्या होता है। उसके बाद आता है दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, तो कौन सी चीज फिक्स होती है, लाइक कौन सी वेरी करती है इन दोनों में, ये भी हम डिफरेंस देखेंगे। तो मान लो कोई एक पर्सन पी है, ठीक है ना, उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया। बैंक का नाम है बैंक ए, मैंने रखा हुआ देखो ये कि पर्सन क्या है, पी, ठीक है। ये पर्सन पी क्या करता है, बैंक ए से लोन ले लेता है। कितने रुपए का लोन ले लेता है, ये लेता है ₹100 का लोन। ओके, क्या किया इसने, ₹100 का लोन लिया एंड वो कितने टाइम के लिए, तो 2 इयर्स, ठीक है। और इसमें जो आपका मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या हुआ, आपका प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना लिया उसने, 100, ठीक है। टाइम भी कितने साल के लिए, वो 2 इयर्स के लिए। एंड दिस इज 10% पर एनम, किस रेट पे उसने लिया है, तो 10% रेट पे लिया उसने पर एनम, तो दिस इज योर रेट, ठीक है। आपने बेसिकली क्वेश्चन में होता क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट, ये सब चीजें दे के रखी होती है। कहीं आपके पास रेट निकालने के लिए दे दिया होगा या टाइम निकालने के लिए दे दिया होगा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर रखना है कि जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, जो स्टार्टिंग में जो मतलब कोई इंसान जैसे लोन ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है वो, तो वो कितने रुपए का लिया उसने, ठीक है, विदाउट, अभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कितने का लिया उसने, 100 रुपीज का लिया, तो वो क्या होगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। उसके बाद कितने टाइम के लिए लिया, तो वो टाइम है 2 इयर्स। एंड रेट कितने परसेंट रेट पे लिया है, तो 10% पर एनम इतने रेट पे लिया है। किसमें लिया है, ओन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ओन सिंपल इंटरेस्ट। और आपको चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ नहीं, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें यहाँ फिक्स होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। कंपाउंड में कौन सी फिक्स होती हैं, चेंज होती हैं। तो ये क्या किया इसने, ऐसा करके लोन लिया, किसने, ऑन सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। This is the basic and the simple formula for finding our simple interest, that is principal into rate into time upon 100. तो अगर हम इसका ऐसा ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ओके। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है, मान लो पर्सन क्यू है, ठीक है, उसने क्या किया, बैंक बी से लोन ले लिया। लोन कितना लिया, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लोन लिया है वो ₹100 ही लोन लिया है। कितने टाइम के लिए लिया है, तो टाइम में उसने 2 इयर्स के लिए लिया हुआ है। और कितने परसेंट पे लिया हुआ है, तो लिया है उसने रेट जो है वो 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब क्या है, ये जो हमने लिखा है कि रेट 10% पर एनम, मतलब ये क्या कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है ना, पर एनम बोल के रखा है, तो ये क्या कंपाउंडेड एनुअली है। मतलब क्या है कि जो कंपाउंडिंग पीरियड है ना उसका, ठीक है, वो कितना है, 1 साल का है, ठीक है। मतलब उसका जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो कितना है, 1 ईयर है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अब ये भी कंपाउंडिंग पीरियड का होता है। मतलब ये है कि जो आपका जो प्रिंसिपल पी है ना, ठीक है, वो चेंज कर जाएगा 1 ईयर के बाद में, ठीक है, 1 साल के बाद में चेंज कर जाएगा वो। अब ऐसा नहीं होता कि हर साल हर क्वेश्चन में यही होगा कि जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वही वो 1 साल के बाद चेंज करा लो। जो आपको क्वेश्चन में देके रखा होगा एनुअली आफ्टर 24 मंथ्स, तो उसके भी हिसाब से आपने देखना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज कितने टाइम के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पी जो है वो हमने 10% रेट पर एनम के बेस पे लिया एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि वो 1 साल के बाद जिसका कंपाउंडिंग पीरियड है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है।
कंपाउंडिंग पीरियड, सॉरी मतलब कंपाउंडिंग पीरियड जो उसका वो 1 ईयर है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, पी जो है उसका वो चेंज होगा आफ्टर कितना, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, उसके फॉर्मूले भी मैं आपको करवाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गई, दिस इज योर प्रिंसिपल टाइम रेट, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है। और अगर अमाउंट का मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होगा इंटू जो प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। जो अमाउंट हुआ आपका, ठीक है, वी कैन से द टोटल अमाउंट वो कितना होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो जब इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है एंड उसमें भाई इंटरेस्ट इतना लगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, या अमाउंट इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का इतना ही आपका, ये 2 फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जो है वो देखो, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम P इज टू प्रिंसिपल, ठीक है, देखो P क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, R क्या है आपका रेट, ठीक है, और रेट हम जैसे ले रहे हैं रेट पर एनम इसके लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, R इज रेट पर एनम एंड T इज टाइम, T जो है वो टाइम है, टाइम है, और ये जो टाइम है हमने वो कितना लिया है, n ईयर्स लिया है, टाइम T इज इक्वल्स टू n ईयर्स, P क्या है, प्रिंसिपल है, और ये जो प्रिंसिपल है इक्वल्स टू हमने P किया। देखो अब एनुअली की जहाँ पे बात होगी, पर एनम बोला है ना, तो एनुअली की बात होगी, तो यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कि अगर वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज टू पावर n, ठीक है, रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कब, इस केस में अगर जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो उस केस में जो अमाउंट आएगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था अमाउंट के बारे में सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट क्या था, जो प्रिंसिपल होगा आपको प्लस प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी लगेगा उसमें, जो भी आएगा उसका, ठीक है। तो इसके केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज टू पावर n, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया अमाउंट। अब फॉर्मूला जो मेन है वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P, एनुअली के केस में ये 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज टू पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n माइनस 1, मतलब ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स योर अमाउंट, है ना, ये कितना फॉर्मूला है अमाउंट, बट ये जो P है ना ये इसके साथ भी आपका मल्टीप्लाई करेगा, तो आपने इसको इसके साथ में रिलेट करना है, इसको अलग से ही याद कर लेना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज टू पावर n माइनस 1, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल देखो कैसे लिख रही हूँ, ये P जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो P इंटू ये टर्म बनेगी, P इंटू ये कितना होता है आपका अमाउंट होता है ना। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो ये देखो P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन गया, अमाउंट का फॉर्मूला बन गया, माइनस 1 के साथ होगा तो कितना बनेगा, P ही होगा, तो
तो ये क्या बन गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है ये अमाउंट का। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब मान लो एक और बताती हूँ आपको कि जो डिफरेंस होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे if the difference between CI and SI, that is simple interest and compound interest, on a certain rate on a certain rate R% per annum for 2 years is rupee D then। ठीक है, ये जो D होगा ना, D जो डिफरेंस होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, on a certain sum यहाँ पे सम आएगा, on a certain sum at rate R% per annum for 2 years is रुपी, कितना लिखा है D, तो ये जो D है, ठीक है, ये जो D है ये कितना होगा, सो D इज इक्वल्स टू P इंटू ये जो R होगा, R रेट देके रखा है ना, तो R अपॉन 100 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि दिस डिफरेंस D, ये जो रुपी D जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा वो P अपॉन R, P इंटू R अपॉन 100 एंड रेज टू पावर n। n रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, ये n रिप्रेजेंट करेगा टाइम को कि कितना टाइम आपके पास देके रखा है। जैसे यहाँ पर 2 इयर्स का तो हमने 2 लगा दिया। क्लियर। हाँ, और एक और चीज आपने यहाँ ध्यान में रख लेनी है, वो है जब आपको क्वेश्चन में बता दूंगी, आपको एग्जैक्ट एक चीज नहीं, मतलब ब्रेक करके जैसे देके रखा होगा कि इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज एनुअली एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो R1%, R2% एंड R3% देके रखे हैं। ठीक है, देखो बोलने का मतलब है कि ऐसे बोला होगा कि R1% रेट ऑन फर्स्ट ईयर, R2 जो है वो R2% ऑन सेकेंड ईयर एंड R3% ऑन थर्ड ईयर। इस तरीके से अगर आपको रेट अलग अलग देके रखे होंगे ना, तो इस केस में जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला आता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। ठीक है, 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। ठीक है, 1 प्लस R1 अपॉन 100। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अलग अलग इनको सॉल्व करना है ब्रैकेट में लेके। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन करते हैं, और ये जो जैसे फॉर्मूला हो गया डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का, या रेट ऐसे अलग अलग देके रखा होता है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हाँ 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है इनके वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Question number 1 is, question है the simple interest on rupee 200 for 5 years at 6% per annum is। ठीक है, कि आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है
किस पे बताना है, ऑन ₹200 पे बताना है। टाइम आपके पास 5 years देके रखा है, ठीक है, एंड 6% पर एनम, ठीक है, एट 6% पर। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज ₹80, ऑप्शन नंबर बी इज ₹120, ऑप्शन नंबर सी है ₹100 and D is none of these. None of these. Okay, none of these. So solution. ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे और वहां से वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200, ऑन ₹200, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹200, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइम, कितना देके रखा है टाइम, 5 year, है ना, और रेट कितना देके रखा है, 6% पर एनम। यही है, यही बोला है ना कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 for 5 years at 6% rate per annum, 6% per annum is. So the formula of simple interest बोला है हमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आ जाएगा 200 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 गए आपके, तो इन सबको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60, मीन ₹60। तो ₹60 है कहीं पे, नहीं देख के रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। देखो क्या क्या हमारे पास बोल के रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना किस पे, ऑन ₹200 पे, मतलब जो आपके पास P है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 200 है, ठीक है, for 5 years, मतलब कि जो टाइम है आपके पास वो कितना है, 5 years है, 5 years है। उसके बाद है कि एट 6% पर एनम, मतलब 1 साल की बात की हुई है, और 6% मतलब रेट ही होता है ना आपका, रेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 6% पर एनम आ गया। अब हमने क्या किया, हमें पता है फॉर्मूले तभी बोलूँ आपको ध्यान में रखना है, इसकी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, ओके, और जो डिफरेंस होता है उसके भी, जब रेट अलग अलग देकर रखा होता है उसके भी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, एंड ₹60 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी, थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, 4800 एट 8% पर एनम फॉर 10 month। ओके, तो ऑप्शन ए है ₹320, ऑप्शन नंबर बी है ₹460, ऑप्शन नंबर सी है ₹720 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹980। ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है। देखो हमें क्या बोल के रखा है इन्होंने कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, किस पे, तो ₹4800 पे एट 8% पर एनम फॉर कितना टाइम के लिए, 10 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए। बट ये चीज ध्यान रखो, रेट जो लग रहा है ना आपका रेट, वो 8% पर एनम बोला हुआ है, बट फॉर कितने के लिए, 10 मंथ के लिए। देखना क्या करूँगी, 1 by 1, ठीक है। पी तो हमें क्लियरली देके रखा है ₹4800, है ना। उसके बाद रेट
आर जो है आपके पास वो है 8% पर एनम, और टाइम कितना दे के रखा है 10 मंथ, बट रेट कितने में लग रहा है आपका पर एनम लग रहा है। तो अगर हमने ठीक है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 10/12 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5/6 ईयर। ठीक है, तो टाइम जो आपको जैसे रेट जो दे के रखा होगा, जो टाइम दे के रखा होगा उसको आप भी ध्यान में रखिए, ड्राइंग के द्वारा अपना टाइम निकाल लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4800 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹320। So option A is the correct option for this question. ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है, मंथ को आपने क्या कर लिया ईयर में आपने क्या किया, इसको चेंज किया। तो टाइम अगर आप ईयर में लोगे 5/6 ईयर, ठीक है, तो ईयर में लेना है। रेट आपको पर एनम में देके रखा है, तो पहले आपने टाइम को क्या किया ईयर में चेंज किया। ठीक है, तो हमें 10 मंथ दे के रखे हैं, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तब लिखा है यहाँ पे 10/12। ओके, तब ये क्या होगा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट किया तो 5/6 ईयर्स। यहाँ इस 12 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रेट आपका पर एनम लग रहा है, ठीक है, और आपको टाइम जो है वो मंथ में दे के रखा है। आपने पहले उस टाइम को क्या किया ईयर में चेंज कर लेना है। ईयर में चेंज करोगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। ठीक है, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 5/6 ईयर्स हो जाएगा। एंड जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो यह आ जाएगा ₹320। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम